हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप सब फाइन। और आपकी स्टडीज़ वगैरह हमारी अपनी 12th क्लास की मार्केटिंग की जो स्टडीज़ में हमने चैप्टर 1 ख़त्म किया था, यूनिट 1, जिसके अंदर हमने प्रोडक्ट के बारे में सारी डिस्कशन कर ली थी। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट प्लानिंग के बारे में, ओके। और उसके बाद जो है अभी हमारा जो चैप्टर शुरू होगा दैट इज़ प्राइसिंग। हम लोगों ने 4 P's ऑफ मार्केटिंग किया था, है ना? प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्रमोशन, प्लेस। तो ये प्राइसिंग आज का चैप्टर है हमारा। प्राइसिंग जिस व्यक्ति को समझ में आती है ना, वो व्यक्ति कभी भी किसी भी फील्ड में फेल नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइसिंग ही है जो हमें मार्केट में स्टैंड प्रोवाइड करती है, हमें मार्केट में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करती है। प्राइसिंग ही है। जो लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ेंगे आगे। नहीं सॉरी, आपने 11th में पढ़ा होगा जब हमने डिमांड पढ़ी थी, तो उसके अंदर प्राइसिंग जो है वो मेन चीज़ थी। प्राइस और डिमांड के अंदर इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम हो जाती है और प्राइस के कम होने पे डिमांड बढ़ जाती है। तो किस तरह से प्राइसिंग क्या रोल करती है, किस तरह से हम प्राइसिंग फिक्स करते हैं, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम डेफिनेशन ले लेते हैं कि प्राइस क्या है। सो प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज्ड फॉर अ प्रोडक्ट और ए सर्विस। बिल्कुल क्लियर है नाम से ही कि प्राइस जो है वो अमाउंट ऑफ मनी है जो हमें कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस लेने के लिए यूज करना है, ओके। अब इस बात को समझना है कि हम कोई भी प्राइस नहीं रख सकते, उसके लिए हमें कई चीज़ें कंसीडर करनी पड़ती हैं, क्योंकि प्राइस की हेल्प से हम मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। प्राइस की हेल्प से हमारा प्रोडक्ट कस्टमर के लिए अपीलिंग बनता है, और प्राइसिंग से ही हम अपने कंपटीटर्स, अपने राइवल प्रोडक्ट्स को काउंटर कर पाते हैं। सो बहुत से फैक्टर्स हैं जो प्राइसिंग को अफेक्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस। तो सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, कोई भी फर्म जो है वो प्रोडक्शन किस लिए करती है? प्रॉफिट कमाने के लिए। सो सबसे पहला ये है कि हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं कि हमारे उस प्रोडक्ट में जो रॉ मटेरियल लग रहा है उसकी कॉस्टिंग क्या पड़ रही है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में, उसके प्रमोशन में जो चीज़ें, कॉस्ट तो आपको पता ही है। जो कॉस्ट होती है उसके बेसिस पे प्राइस फिक्स होता है। हम अपनी जो भी कॉस्ट बनती है, जो इकोनॉमिक कॉस्ट बनती है, उसके अंदर अपना रीजनेबल प्रॉफिट जोड़ते हुए जैसा भी हमारा प्रोडक्ट है, जिस हिसाब से उसकी डिमांड है, हम प्राइस को बनाते हैं। सो पहला पॉइंट हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा आता है कंपटीशन इन द मार्केट। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में जाना है, मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की पोजीशन क्या है, कैसा है हमारा प्रोडक्ट, और हमारे राइवल कौन कौन से हैं मार्केट में, उनकी प्राइसिंग क्या है, ये सब देखना पड़ता है। क्योंकि जो होलसेल मार्केट्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, वो 2-2 रुपये के लिए, 1-1 रुपये के लिए, 50-50 पैसे के लिए, मतलब वो छोटे छोटे मार्जिन के लिए भी प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं। हमारा कंज्यूमर भी आज बड़ा रेशनल है, बड़ा समझदार है, वो भी प्राइस को देख के ही प्रोडक्ट को चुनता है। तो हमें जो सेकेंड पॉइंट है वो है कंपटीशन। कंपटीशन को देख कर प्राइस फिक्स करना पड़ता है, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए, अब आपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा कि प्रोडक्ट को जब लॉन्च करते हैं तो अभी कोई डिमांड नहीं होती, तो उसकी डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है। उसके बाद प्रोडक्ट की ग्रोथ होती है तो डिमांड बढ़ रही होती है। उसके बाद मैच्योरिटी आती है तो अच्छी खासी डिमांड होती है और एक सेगमेंटेशन बन चुका होता है, तो फिर प्राइसिंग भी उसके हिसाब से ही तय होती है, राइट। अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी खासी है तो हम प्राइस को भी अच्छा ले सकते हैं, हाई प्राइस फिक्स कर सकते हैं। और अगर प्रोडक्ट की डिमांड लो है तो उसके हिसाब से फिर हमें अपना प्राइस थोड़ा लो ही रखना पड़ता है। नेक्स्ट जो आता है हमारा एम ऑफ प्राइसिंग। एम ऑफ प्राइसिंग का मतलब हम जो प्राइसिंग करने वाले हैं उसके पीछे हमारा एम क्या है। क्या हम वॉल्यूम ऑफ सेल बढ़ाना चाहते हैं, या हम प्रॉफिट ज़्यादा कमाना चाहते हैं, राइट, या हम मार्केट में अपना प्लेस बनाना चाहते हैं। तो जो भी हमारा एम है उसके हिसाब से हम प्राइसिंग करते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रांड एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। देखिए, अब जैसे हमारा एक आईफोन है, या हमारी BMW कार है, या जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, वो अपने ब्रांड की वैल्यू को समझते हैं, इसीलिए वो अपनी क्वालिटी मेंटेन करते हैं। तो वो चाह के भी अपना प्राइस लो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको वो क्वालिटी भी मेंटेन करनी है और उनकी ब्रांड वैल्यू भी है, राइट। तो इसीलिए ब्रांड और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट
और कई बार कुछ प्रमोशन भी करना होता है उसके साथ जोड़ के, तो भी लिटिल बिट ऑफ डिस्काउंट्स आर प्रोवाइडेड। अदरवाइज प्राइसिंग जो है हमेशा ब्रांड और क्वालिटी के हिसाब से भी होती है। लास्ट पॉइंट आता है गवर्नमेंट रेगुलेशन। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा भी है कि गवर्नमेंट जो है प्राइस सीलिंग कर देती है। प्राइस सीलिंग का मतलब वो मैक्सिमम प्राइस तय कर देती है। जैसे आजकल कोविड-19 का वो चल रहा है, तो कुछ मेडिसिन की कैपिंग कर दी जाती है कि इसका प्राइस इससे ज़्यादा नहीं ले सकते आप। तो उस समय उसमें हम मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट उसी लाइन में आ रहा है, उसी कैटेगरी में आ रहा है जहां गवर्नमेंट ने रेगुलेशन कर दिया है, तो फिर हम चाह के भी प्राइस को ऊपर नहीं ले सकते, हमें वही प्राइस लेना पड़ेगा जो गवर्नमेंट ने हमें दिया है। ओके, सो ये वो फैक्टर्स हैं जो तय करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसी होगी मार्केट में। इसके लिए क्लियर कट हो गया, आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखी, उसके हिसाब से प्रोडक्ट का प्राइस तय किया। फिर हमारा मार्केट में कंपटीशन था, उसको काउंटर करने के लिए हमने किया, और उसके बाद हमारी डिमांड कैसी है मार्केट में वो देखते हुए देन एम ऑफ प्राइसिंग क्या है कि हम वॉल्यूम ऑफ सेल बढ़ा रहे हैं या प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं। उसके बाद ब्रांड और क्वालिटी के हिसाब से, और लास्ट गवर्नमेंट रेगुलेशन के हिसाब से हम प्राइसिंग को फिक्स करते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा इंपॉर्टेंस। अब प्राइसिंग के इंपॉर्टेंस में स्टार्टिंग से ही बता रहा हूं कि प्राइसिंग के बिना हमें प्रोडक्ट बेचने का फायदा है क्या। हमें जो रिवेन्यू मिलना है, हमें जो कंपनी को चलाने की पावर मिलनी है, जो मॉनेटरी बेनिफिट मिलना है, जो प्रॉफिट मिलना है, वो प्राइसिंग से आना है। तो प्राइसिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट डिसीजन है किसी भी कंपनी के लिए और प्रोडक्ट की सेल के लिए। तो आइएगा बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। तो सबसे पहले हम लेते हैं टू अचीव द फाइनेंशियल गोल्स। हमारी फर्म का फाइनेंशियल गोल क्या है, हम क्या चाहते हैं, हमारी फर्म कितने समय तक चले, हमारी फर्म को कितना प्रॉफिट हो, हमारी फर्म की क्या रेपुटेशन हो, क्या हमारी वैल्यू हो, क्या हमारा मार्केट शेयर हो। ये सब फाइनेंशियल हमारे गोल्स हैं किसी भी फर्म के, और उसको अचीव करने का जो सिंपल और फॉरमोस्ट और प्राइमरी मेथड है वो है प्राइसिंग। क्योंकि प्राइसिंग से ही हमें एनर्जी मिलने वाली है, पावर मिलने वाली है आगे के लिए। ओके, सो पहला हो गया टू अचीव द फाइनेंशियल गोल्स। कोई भी कंपनी है वो चाहती है कि पहले मैं लोकल लेवल पे, फिर डोमेस्टिक लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अपने जगह बनाना, अपने फर्म की सक्सेस को अचीव करना। तो उसके लिए फिर प्राइसिंग उसी हिसाब से करनी पड़ती है, उसके लिए पूरी प्लानिंग बनती है ना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड पे, टू काउंटर द मार्केट कंपटीशन। अभी मैंने बताया ही आपको कि मार्केट आज कंपटीशन से भरी हुई है। हमारे प्रोडक्ट के जैसे कई सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल है, तो हमें बड़ा सोच समझ के प्राइसिंग करना पड़ता है। अगर हम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को देखेंगे नहीं, कंपटीशन को देखेंगे नहीं, उसके काउंटर के लिए प्लान नहीं करेंगे, तो प्राइसिंग इधर उधर हो जाएगी, और प्राइसिंग के इधर उधर होते ही हमारे प्रोडक्ट की पोजीशन जो है वो मार्केट में इधर उधर हो जाएगी, जिससे हमारा प्रोडक्ट फेल हो सकता है, वो डिक्लाइन से जा सकता है। तो इसलिए बड़े सोच समझ के हम करते हैं प्राइसिंग, क्योंकि ये हमें मार्केट कंपटीशन में काउंटर करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है टू डिटरमाइन द क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन। देखिए हम कितना प्रोडक्शन करें, हम प्रोडक्शन की क्वांटिटी फिक्स करते हैं ना, क्योंकि एकदम से हमें ऑर्डर्स आने वाले हैं, हमारी डिमांड बढ़ने वाली है, डिमांड कम होने वाली है सॉरी, मार्केट में हमारा कितना शेयर बन गया है, तो ये सब प्राइसिंग पे तय करता है ना। अगर हमने प्राइसिंग की स्ट्रेटजीज, उसकी प्लानिंग, उसके स्टेप्स को ढंग से यूज़ किया है, तो फिर क्या होगा, हमें पता होगा कि हमने प्रोडक्शन की क्वांटिटी बढ़ानी है, कम करनी है, इससे वेस्टेज नहीं होगी, लॉस नहीं होगा कंपनी को। ओके, सो उसमें प्राइसिंग हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है टू प्रमोट द प्रोडक्ट। हम चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की प्रमोशन भी चलती रहे, उसकी एडवर्टाइजिंग भी होती रहे, वो अपीलिंग रहे हमेशा। इसीलिए हम कई चीज़ें जोड़ते रहते हैं प्राइसिंग के साथ, कुछ डिस्काउंट, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ फ्रीबीज, कुछ और प्रमोशनल स्कीम्स, ये सब प्राइसिंग के साथ जुड़ती है, क्योंकि प्राइसिंग एक मेन पॉइंट होता है अट्रैक्शन का, जो कस्टमर देखता है और प्रोडक्ट को खरीदने का डिसीजन लेता है। नेक्स्ट आता है हमारा लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट अपने लाइफ साइकिल को बहुत लंबा लेके चले, अब आप कई प्रोडक्ट देखते हैं जो चल रहे हैं, उनका कभी डिक्लाइन आता ही नहीं, तो हमारा प्रोडक्ट पॉपुलर है और हमेशा चलता रहे, उसकी लाइफ जो है उसमें लेंथ आ जाए, उसके लिए हम प्राइसिंग को बहुत सोच समझ के करते हैं। प्राइसिंग में हम ऐसे सेगमेंटेशन, ऐसा अट्रैक्शन ले आते हैं कि हमारा प्रोडक्ट को लेंथ ऑफ लाइफ मिल जाती है। लास्ट पॉइंट आता है टू इंक्रीज द मार्केट शेयर। हर फर्म चाहती है कि उसका मार्केट शेयर बढ़ जाए, उसके प्रोडक्ट की मार्केट में एक ऐसी जगह बन जाए, एक फिक्स प्लेस बन जाए, बड़े से बड़ा होता रहे, उस डेवलप होता रहे। तो उसके लिए प्राइसिंग जो है वो मेन पॉइंट है, प्राइमरी पॉइंट है।
तो इस तरह से हमने समझा कि प्राइसिंग की इंपॉर्टेंस क्या है मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और फर्म की सक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके अंदर हमने समझा कि फाइनेंशियल गोल्स हैं फर्म्स के, उसको अचीव करने के लिए हमने प्राइसिंग को यूज कर सकते हैं, हम उसके लिए सपोर्टिव है प्राइसिंग। उसके बाद मार्केट कंपटीशन को काउंटर करने के लिए प्राइसिंग हेल्पफुल है। उसके बाद प्रोडक्शन की क्वांटिटी को तय करने के लिए प्राइसिंग जरूरी है। उसके बाद प्रोडक्ट की प्रमोशन एडवर्टाइजिंग के लिए, उसके बाद लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ द प्रोडक्ट, और लास्ट में मार्केट शेयर के लिए बढ़ाने के लिए भी प्राइसिंग को यूज किया जाता है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग हो गया। और आज का हमारा लास्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ प्राइसिंग। प्राइसिंग के अलग अलग टाइप्स हैं। प्राइसिंग हम बड़ा सोच समझ के करते हैं और अपने प्रोडक्ट, उसका मार्केट शेयर, उसकी डिमांड के हिसाब से हमारा प्राइसिंग मेथड होता है। तो मेन टाइप्स कौन से हैं? पहला है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। तो ये वैसे सभी लोग यूज कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग का मतलब ऐसा प्राइस जो मार्केट में एकदम से एक्सेप्टेबल हो, जो हमारे राइवल प्रोडक्ट से मैच करता हो और हमें अट्रैक्टिव बनाता हो हमारे प्रोडक्ट को। ओके, तो दिस इज competitive prices which is based on the competition of the product in the market. Second is penetration pricing. It is called discount pricing. ये बहुत सारी चीज़ों से हमारी फर्म को, हमारे प्रोडक्ट को बचा सकता है। जैसे डिक्लाइन स्टेज से पहले की स्टेज, स्टार्टिंग में हमारा जो इंट्रोडक्शन हुआ है उस समय का, ग्रोथ के समय, अलग अलग हमारा बहुत डिमांड फॉल करने वाला है या हमारी डिमांड जो है पीक पे है, तो ये सब पेनिट्रेशन प्राइसिंग तब यूज़ करते हैं जब हमारे प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी कम हो रही हो, उसकी डिमांड फॉल कर रही हो और हम अपने प्रोडक्ट को सपोर्ट देना चाहते हैं, तो हम डिस्काउंट प्राइसिंग यानी कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग को यूज़ करते हैं। प्रीमियम प्राइस, अपना ब्रांड, हमारा ब्रांड नेम अच्छा चला हुआ है, हमारा मार्केट शेयर फिक्स है, तो हम क्या करते हैं, तब हम लेते हैं प्रीमियम प्राइस। जैसे आईफोन की बात की मैंने, जैसे आपकी जो लग्जरी कार्स हैं, जैसे BMW है, राइट, रोल्स रॉयस है, वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को हमेशा प्रीमियम में लेके चलते हैं। जब भी कोई लॉन्च करेंगे तब भी प्रीमियम करेंगे, क्योंकि उनको पता है हमारा मार्केट शेयर फिक्स है और हमारा प्रोडक्ट का अट्रैक्शन हमारा प्राइस है, तो वो लोग प्रीमियम प्राइसिंग यानी हाई प्राइसिंग यूज करते हैं। डुअल प्राइस, कभी कभी फर्म जो है ना वो अपने प्रोडक्ट के सेगमेंट्स बना देती है, यानी कि फर्स्ट फॉर द अपर क्लास, सेकंड फॉर द मिडिल एंड लोअर मिडिल, तो उसमें फिर डुअल प्राइसिंग हो जाती है, एक तरफ लो प्राइसिंग और एक तरफ हाई प्राइसिंग, और वो दोनों प्राइसिंग हमारी फर्म चार्ज करती है प्रोडक्ट के लिए। लास्ट आता है PLC प्राइसिंग, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल प्राइसिंग। लाइफ साइकिल के अलग अलग सेगमेंटेशन में बताया था इंट्रोडक्शन में, प्राइस को लो रखा जाता है, ग्रोथ के समय प्राइस के साथ कुछ और बातें जुड़ जाती हैं, प्रमोशनल स्कीम्स लाई जाती है, फिर आपकी मैच्योरिटी के समय हम हाई प्राइसिंग ले सकते हैं ताकि बाद में हमें सपोर्ट मिले, और फिर डिक्लाइन के वक्त जब प्राइस हमारा प्रोडक्ट जो उसकी डिमांड फॉल कर रही होती है तो हम प्राइसिंग में डिस्काउंट्स दे सकते हैं। सो दिस इज प्राइसिंग अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो ये 5 तरह की प्राइसिंग होती है। ओके, क्या क्या हो गया? कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, कंपटीशन के हिसाब से प्राइसेस होगी उसको काउंटर करने के लिए, फिर पेनिट्रेशन, डिस्काउंट प्राइसिंग, प्रीमियम, हाई प्राइसिंग, डुअल प्राइसिंग जिसमें लो प्राइस और हाई प्राइस दोनों साथ साथ चलते हैं प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड के हिसाब से, देन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल प्राइसिंग। तो इस तरह से इस क्लास में हमने प्राइसिंग के बारे में पढ़ा। प्राइसिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें अक्सर क्वेश्चन आता है और इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये लाइफ से जुड़ा हुआ है। हमें अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग समझ में आ गई। सपोज मैं कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ और मुझे अपनी फीस फिक्स करनी है, तो अगर मुझे प्राइसिंग का आइडिया होगा तो मैं अच्छा कर पाऊंगा। ऐसे ही मैं कोई भी प्रोडक्ट अगर लॉन्च करने वाला हूं, कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने वाला हूं, उसकी मुझे मार्केटिंग करनी है, तो मुझे प्राइसिंग का परफेक्ट आइडिया होना चाहिए। ओके, अब इसको समझ लेंगे आप, इसके मैं नोट्स भी दूंगा, आपको कोई भी क्वेरी होगी आप समझ लेंगे, इसमें मैं बता दूंगा। थैंक यू।